पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कि जेईई मेंस 2020 में सितंबर अटेम्प्ट में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। अपन पीवाईक्यू सीरीज पर बात कर रहे थे और पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेईई मेंस 2020 में सितंबर अटेम्प्ट में पीरियोडिक टेबल में जो भी सवाल आए हुए हैं उन्हें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हो भाई कि अपन ने जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपने देखा कि जनवरी अटेम्प्ट में जो पीरियोडिक टेबल थे वो हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन के लगभग तो दे ही रहा था। मतलब पीरियोडिक टेबल से भाई 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 कभी कभी 3 भी आ रहे थे, मतलब 8 या 12 मार्क्स अपन को पीरियोडिक टेबल अकेला दे रहा है। तो पीरियोडिक टेबल पर फोकस करना है भाई, और पीरियोडिक टेबल पर भी कहां पर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, जैसे कि एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ईए है, ईएन है, इन पर हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आज अपन सितंबर अटेम्प्ट पर बात कर रहे हैं कि सितंबर अटेम्प्ट में पीरियोडिक टेबल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सितंबर अटेम्प्ट में 2 सितंबर को पहली शिफ्ट हुई थी जेईई मेंस की, पहली बार जेईई मेंस हुआ था भाई, ठीक है। अब वहां पर पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। अब वो क्वेश्चन क्या थे? वो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपके पास, इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शो एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टी अक्रॉस अ पीरियड। 4 ऑप्शन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ एटॉमिक रेडियस। कि आपको भाई कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अपोजिट चल रही है, अपोज कर रही है उन 3 प्रॉपर्टीज का, जो एक सेम डायरेक्शन में चल रही है और एक प्रॉपर्टी क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है अक्रॉस द पीरियड। अब अक्रॉस द पीरियड की अगर बात करें, मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर मैं मान लेता हूं कि मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट पीरियड करने पर मेरे साथ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जब मैं पीरियड में मूव करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा कि मेरा जो z इफेक्टिव है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा। अगर z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मेरा जो IP होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और कोई अगर बात करे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या हो रही होगी, ये भी बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी, क्योंकि ईए हुआ, ईएन हुआ या आईपी हुआ, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं z इफेक्टिव के। अगर z इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये तीनों भी क्या होंगे, बढ़ने वाले हैं। अब कोई बात कहे कि एटॉमिक साइज का क्या हो रहा होगा, जब आप z इफेक्टिव बढ़ा रहे हो, मतलब न्यूक्लियस की पावर को बढ़ा रहे हो, न्यूक्लियस की अगर पावर बढ़ेगी तो वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो एटॉमिक साइज का क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का क्या होगा भाई, कि एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। मतलब ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो तो सेम चल रही हैं, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है वो इन तीनों के क्या कर रही है, अपोजिट चल रही है भाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, कि एटॉमिक रेडियस हमारा सही आंसर होगा। दैट इज 4th ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है, क्योंकि ये अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन 3 प्रॉपर्टी का क्या कर रही है, अपोज कर रही है जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरह का सवाल थोड़ा सा अच्छा तो होता है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगता है आपका, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए था कि z इफेक्टिव और ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और z इफेक्टिव और एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अगर z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ये आपको पता होना चाहिए था। 2 सितंबर में भाई 2 क्वेश्चन आए थे पीरियोडिक टेबल से, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, द मेटल mainly used for devising photoelectric cell is। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, द मेटल mainly used in devising photoelectric cell is। 4 ऑप्शन थे, सोडियम, रुबिडियम, लिथियम और 4th सीजियम।
अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात आती है तो अपन फिजिक्स में चले जाते हैं और फिजिक्स में भाई इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या है कि जब उस सेल पर क्या करे, लाइट डाली जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट कर दे, तो ऐसे सेल को आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से तब निकलेगा जब किसी भी मेटल की क्या होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब आपके पास कौन कौन है, आपके पास लिथियम है, ठीक है, आपके पास लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो अलोंग द ग्रुप, तो क्या हो रहा होगा, आपकी नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो आपकी जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो आपका आईपी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और सबसे कम आईपी किसका होगा, इसका होने वाला है, इसका मिनिमम आईपी होता है। अगर मिनिमम आईपी है भाई इसका, तो ये ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है भाई, क्योंकि इसकी आईपी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होती है भाई, कम होती है। तो मिनिमम आईपी पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम की होती है। और कोई अगर पूछ ले, ठीक है, ये तो 2020 का है, अगर 2021 में ऐसा सवाल आता है कि मैक्सिमम आईपी किसकी होगी, तो मैक्सिमम आईपी पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की होती है। इस बात का ध्यान रखें, हीलियम की मैक्सिमम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसकी मैक्सिमम आईपी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और जो सीजियम होता है उसकी मिनिमम आईपी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इन दोनों का ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में हमको देखने को मिलते हैं। सेकंड शिफ्ट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन देखा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 3 एलिमेंट x, y and z आर इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। द ऑक्साइड ऑफ x, y and z रेस्पेक्टिवली आर बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ x, y and z इज। हमको 3 एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देखी रखी हुई। कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास, एक एलिमेंट है x, एक है y और दूसरा लास्ट क्या है, z है। हमसे ये कहा गया है कि जो x है वो क्या बनाता है भाई, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। वो क्या बनाता है, हमारा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। y जो है वो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। y क्या कर रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये सब थर्ड पीरियड के हैं, ये ध्यान रखना। और ये Z हमारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाया जाए कि अगर ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो इसका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए भाई, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और अगर ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो इसका नेचर क्या होना चाहिए, कि इसका नेचर नॉन मेटल होना चाहिए भाई ये, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब ये थर्ड पीरियड के हैं, ये क्या है हमारे पास, थर्ड पीरियड के हैं भाई। अब थर्ड पीरियड के हैं, अब थर्ड पीरियड में कौन कौन आता है, थर्ड पीरियड में आता है यार सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। ये आपके मेटल हैं, ये आपके मेटल हैं भाई, ये आपके मेटल हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, और ये आपके क्या हो गए भाई, नॉन मेटल्स हो गए। ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी मेटल है भाई, ये भी मेटल है, ठीक है। अब यहां पर अगर थोड़ी सी बात करें तो यहां पर ये जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये तो हमारे बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये तो हमारे बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जो हमारा एल्युमिनियम है वो हमारा क्या करता है भाई, वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये जितने भी हैं ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अगर बात कर रही है कि अगर X इनमें से हो सकता है भाई, X हमारा या तो सोडियम होगा या मैग्नीशियम होगा। Y की अगर बात करें तो Y हमारा एल्युमिनियम होगा और Z हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से, क्योंकि यही नॉन मेटल है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो एक बात तो साफ है कि यहां से यहां मूव कर रहे हो पीरियड में, तो पीरियड में जैसे जैसे मूव करते जाते हो वैसे वैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। मतलब x से ज्यादा एटॉमिक नंबर y का होगा, y से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, z का होने वाला है। तो यहां पर आप जब आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर का ऑर्डर होना चाहिए x, x से ज्यादा y, y से ज्यादा z। ये ऑप्शन आपको थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जैसे आप देखेंगे उसे आप टिक मारेंगे, क्योंकि यही आपका क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये 2 सितंबर में जो इवनिंग सेशन हुआ था, सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 सितंबर मॉर्निंग में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था यार। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिलिनियम इज। अनिलिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, नाम देके रखा हुआ है अनिलिनियम, अनिलिनियम।
इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई? आप जानते हो कि 100 से ज्यादा जो एटॉमिक नंबर होते हैं उन्होंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके रखा हो, उस एलिमेंट का आप नाम लिख सकते हो। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है 1, निल का मतलब होता है 0 और इनियम का मतलब क्या होता है 9। मतलब यहां पर जो भी एलिमेंट होने वाला है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होने वाला है? 109 होने वाला है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं 119 लगा देते हैं, उन्हें अन अन दोबारा से 2 बार दिखता है भाई। ठीक है, जैसा होता है ना कि अपन सोच के जाते हैं कि अनन बाइनियम आएगा, अनन ऑक्टियम आएगा। ठीक है, उस तरह से अपन को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें भाई कि अन निल इनियम है, मतलब 10 और 9 हमारा एटॉमिक नंबर होने वाला है, 109। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 3 सितंबर को एक ही क्वेश्चन देखा गया था पीरियोडिक टेबल से, जो बड़ा आसान था। ठीक है, जैसे आप देखते और टिक मार के आगे निकल जाते, क्योंकि बड़ा आसान है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो 3 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, इवनिंग सेशन था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। सितंबर इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या थे उसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से था, अमंग द स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ द करेक्ट वंस आर। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे ये पूछा है कि इन 4 स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट क्या है भाई? सही है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट गिवन है बेरिलियम हैज ए स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू मैग्नीशियम। मतलब यहां पे हमें बताया गया है कि बेरिलियम है हमारे पास और मैग्नीशियम है। हमसे ये बताया गया है कि जो बेरिलियम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है? मैग्नीशियम से कम है भाई। अब कम होना भी चाहिए, ये सही बात है। क्यों है भाई? कि जब आप ग्रुप में है भाई, ये ग्रुप के मेंबर हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ग्रुप के मेंबर हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है? नंबर ऑफ शेल क्या होती है? कंटिन्यूअसली बढ़ती है। और नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? कंटिन्यूअसली बढ़ने वाली है। तो बेरिलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो मैग्नीशियम से क्या होने वाली है? कम होने वाली है भाई। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्युमिनियम। मतलब अब बेरिलियम और एल्युमिनियम की बात चल रही है। ये आपका बेरिलियम है और ये आपका एल्युमिनियम है, ये दोनों एक पीरियड से बिलोंग करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम। कहा जा रहा है कि जो बेरिलियम है उसका जो आईपी है, उसका जो आईपी है वो बेरिलियम का आईपी एल्युमिनियम से ज्यादा है। अब कुछ क्या सोचेंगे? कुछ ये सोचेंगे अलोंग द पीरियड है भाई, अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर जेड इफेक्टिव होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी तो बढ़नी चाहिए, मतलब एल्युमिनियम की आईपी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। अब थोड़ा सा सोचो यार कि जो बेरिलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, इसकी क्या है? 2s2 2p1। इसकी बेरिलियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है भाई? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका आईपी उसके नियरेस्ट एटम से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो बेरिलियम है उसका आईपी एल्युमिनियम से क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। ये सत्य बात है भाई। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है भाई? सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट देखे रखा हुआ है, बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम फॉर्म मेनली कोवेलेंट कंपाउंड। कि बेरिलियम और जो आपका एल्युमिनियम है वो ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये भी सही बात है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बेरिलियम और जो एल्युमिनियम होता है भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो आईपी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनका जो आईपी होता है भाई वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों मेनली क्या करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, मेनली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म नहीं करते बिकॉज ऑफ हाई आईपी, ये ध्यान रखेंगे। और जो फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है? बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। कि बेरिलियम और एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। आप जानते हो कि जो आपका बेरिलियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बेरिलियम नाइट्राइड बनाएगा। बेरिलियम नाइट्राइड क्या होगा आपके पास? Be3n, क्योंकि ये +2 में होता है और ये -3 में होता है। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, फॉर्मूला आएगा Be3n2। ठीक है, Be3n2 इसका फॉर्मूला आने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें, एल्युमिनियम है, जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाता है Aln, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं भाई। बेरिलियम और जो एल्युमिनियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पे बताया गया है कि बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट, मतलब रिएक्ट नहीं करते। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया।
मतलब ऊपर के जो हमारे 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो हमारे क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन जो हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाने वाला है, सही होने वाला है। ये जो स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं उनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है यार, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज को अपन को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही भी है या नहीं है। अगर अपन को थोड़ी सी भी क्या है भाई कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सा उसके साथ खेलें, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पेशेंस के साथ या फिर पूरे कॉन्फिडेंस हो तभी इन क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25024 and 32824 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज, ठीक है। हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक है हमारे पास 800 भाई, दूसरी है हमारे पास क्या, दूसरी है 2427, तीसरी है हमारे पास क्या 3658, नेक्स्ट है हमारे पास 25024 और है हमारे पास 32824, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है कि इस एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, ये बताओ, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालना तो बड़ा आसान है, किस तरह से निकालेंगे, देखो कि यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हमारा ये IP1 है, सक्सेसिव IP है, ये IP1 है, ये IP2 है, ये IP3 है, ये IP4 है और ये IP5। ये है 800, ये है 2427, ये है 3658, ये कितना होगा 25,024, मतलब यहां पर लगभग 1000 के बराबर थी, यहां 2500 के बराबर, यहां 3500 के बराबर, यहां पर कितना 25,000, 3.5 से उठकर कितना हो गया भाई 25,000 हो गया IP, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, वो क्या है भाई, वो कम है, मतलब ये आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इनर शेल वाले होंगे, क्योंकि यहां पर ज्यादा एनर्जी दी जा रही, ज्यादा एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की शेल से आ रहा है, अंदर की शेल से आ रहा है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, और कम करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर बात करें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है और यही आपके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 3 होने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे इस एलिमेंट के नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो IP या सक्सेसिव IP अगर गिवन है तो जो भी चेंज आया है, ज्यादा चेंज आया IP में, तो समझ लेना कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से गया है, इनर शेल से गया है, और इनर शेल से गया है तो जो बचे हुए हैं वो आउटर मोस्ट शेल वाले हैं, और आउटर मोस्ट शेल वाले हैं तो वही आपके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 3 जनवरी पे इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो आज अपन ने सितंबर अटेम्प्ट में 3 सितंबर तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें अपन ने कवर्ड कर लिया है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट वीडियो में अपन 4 सितंबर से लेकर जो भी बचे हुए हमारे पेपर्स हैं उनके जो भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें अपन कवर्ड करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।